श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान का पावन नाम एक अद्वितीय शक्ति है जिसका प्रभाव शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तरों पर अद्वितीय होता है। यह नाम न केवल हमारे पापों का नाश करता है बल्कि हमें परमात्मा के दर्शन भी करवा सकता है यदि हम इसे विश्वास और श्रद्धा के साथ जपते हैं। भगवान का नाम न केवल शब्दों का समूह है बल्कि यह स्वयं ईश्वर के दिव्य स्वरूप का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है, नाम केवल भगवान के रूप में नहीं बल्कि उसी रूप में जो ब्रह्मांड में सब जगह व्याप्त है। वह नाम एक अद्वितीय शक्ति है जो हर समय हमारे पास है। नाम का जप जितना प्रभावी होता है उतना ही इसकी शक्ति अपार होती है। यह एक सच्चा मंत्र है जो पापों को समाप्त करता है, मानसिक शांति प्रदान करता है और हमें परमात्मा के साक्षात्कार का मार्ग दिखाता है। राधा नाम पर विश्वास करने से हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। नाम जप एक साधारण क्रिया नहीं, यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमें ईश्वर के निकट ले जाती है। श्रद्धा और अडिग विश्वास के साथ नाम जप करते हुए हम अपने जीवन के सभी दुखों को समाप्त कर सकते हैं। पूर्व जन्म के पाप भी नाम जप से समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि नाम न केवल वर्तमान जीवन के पापों को धोता है बल्कि यह हमारे पिछले जन्मों के कृत्यों को भी नष्ट कर देता है। नाम का जप वास्तव में एक दिव्य साधना है। जो कोई व्यक्ति अपने पूरे मन, विश्वास और श्रद्धा के साथ राधा नाम का जाप करता है तो वह सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाता है, उसके पापों का नाश होता है और उसका जीवन शुद्ध होता है। वह जीवन की सच्चाई और परमात्मा के साक्षात्कार के करीब पहुंचता है। तभी तो कहते हैं, सब संशयों को हटा के केवल नाम जप पर ध्यान दो, कल्याण होगा ही। आज जो कथा यादाश्त सुनाने जा रहा है उसे उत्तर प्रदेश की शिखा जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपको राधा रानी की कृपा का अंदाजा लग जाएगा। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। शिखा जी ने बताया, गुरुजी, मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मेरी परवरिश एक साधारण परिवार में हुई थी, लेकिन मेरे सपने हमेशा बड़े थे। बचपन से मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था और मैंने ठान लिया था कि एक दिन मैं अध्यापक बनूंगी। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने इस सपने को पूरा करने के लिए कई परीक्षा दी, लेकिन सफलता मेरे हाथ नहीं लग रही थी। मेरे पति की एक छोटी सी नौकरी थी जिससे हमारा घर बड़ी मुश्किल से चलता था। हमारी एक प्यारी सी बेटी थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण हम उसका भी ठीक से परवरिश नहीं कर पा रहे थे। मेरे पास अध्यापक बनने की सारी योग्यताएं थी। मैंने सभी आवश्यक परीक्षाएं पास कर ली थी, लेकिन कोई भी नौकरी का दरवाजा जैसे मेरे लिए खुल ही नहीं रहा था। इसके अलावा मेरे जीवन की दूसरी बड़ी समस्या यह थी, हम एक बेटा चाहते थे, लेकिन जो मेरा गर्भ ठहरने का नाम नहीं ले रहा था। हर बार कुछ ना कुछ समस्या आ जाती। इन दोनों इच्छाओं के अधूरे रह जाने से मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी। धीरे धीरे मैं डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगी। बचपन से ही मुझे राधा कृष्ण से गहरा प्रेम था। जब भी परेशान होती तो राधा रानी के बारे में सोचती और मन ही मन कहती, राधा रानी, सबकी सुनती हो, एक दिन मेरी भी सुनोगी। लेकिन समय बीतता गया और मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन मोबाइल देख रही थी तो अभी मेरे सामने राधा नाम की महिमा का एक वीडियो आया। उस वीडियो ने मेरे मन में एक नई ऊर्जा भर दी। वह वीडियो अच्युत प्रभात चैनल का था। मैंने चैनल के और भी वीडियो देखे। उन वीडियो में लोगों के अनुभव और चमत्कारिक बदलाव को सुनकर मेरे मन में एक उम्मीद की किरण जागी। मुझे लगने लगा कि जब राधा नाम ने इतने लोगों के जीवन को बदला है तो मेरे जीवन में भी बदलाव आ सकता है। मैंने गुरुजी आपसे संपर्क करने की सोची। एक दिन हिम्मत करके मैंने आपको फोन किया। आपने मेरी सारी बातें धैर्य से और प्रेम से सुनी। मैंने जब अपनी सारी परेशानियां, चाहे वो नौकरी की समस्या हो या मातृत्व की, गुरु आपके सामने रखी। गुरुजी, आपने मुझे समझाया कि राधा नाम का जप कैसे करना है, इस जप के लिए किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। आपने ये भी कहा, श्रद्धा और विश्वास के साथ राधा नाम का जप करो, राधा रानी अवश्य कृपा करेंगे। धैर्य रखो और नियमित रूप से जप करना। गुरुजी से नामदान लेकर मैंने
राधा नाम का जप करना शुरू कर दिया। हर दिन नियमित रूप से सुबह और शाम नाम जप करती। शुरू में इससे मन को थोड़ी शांति मिलने लगी, लेकिन 4 माह बीत गए और जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। मैं परेशान हो गई और मेरे मन में संदेह होने लगा। मैंने सोचा, क्या राधा रानी मुझसे रुष्ट है? सबकी सुनती है लेकिन मेरी क्यों नहीं? मैंने गुरुजी को पुनः फोन मिलाया और अपनी चिंताएं उनके सामने रखी। गुरुजी, आपने मुझे समझाया और कहा, राधा नाम का प्रभाव निश्चित है, बस तुम अपना विश्वास बनाए रखना। कभी कभी हमारी श्रद्धा की भी परीक्षा होती है। नाम जप निरंतर और भाव से करते रहो। राधा रानी सब कुछ जानती है, वो तुम्हारी भी सुनेगी। गुरु जी के शब्दों ने मुझे हिम्मत दी। मैंने फिर से पुनः पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ नाम जप करना शुरू कर दिया। करीब 6 माह के बाद एक रात मुझे एक अद्भुत स्वप्न दिखा। स्वप्न में एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आई। वो बहुत ही सुंदर थी और उसकी मुस्कान अद्भुत थी। मैंने उससे पूछा, आप कौन हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, दिन रात तो मुझे बुलाती रहती हो, क्या अब भी नहीं पहचाना? परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह कह के वो बच्ची चली गई। स्वप्न के 15 दिन बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। मेरी तो खुशी का ठिकाना न रहा। मुझे महसूस होने लगा कि अब मेरे जीवन के दुखों का अंत होने वाला है। नाम जप के 8 महीने बाद मेरे जीवन में एक और चमत्कार हुआ। मैंने बिहार में अध्यापक पद के लिए जो परीक्षा दी थी, उसका परिणाम आया और मेरा चयन हो गया। मैं खुशी से झूम उठी। इतने कम समय में 2 बड़ी इच्छाएं पूरी हो जाना। पहला, मुझे मातृत्व का सुख मिलना और दूसरा, सरकारी अध्यापक बन जाना। गुरुजी, राधा रानी ने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब मैं और मेरा परिवार खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मेरे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि है। राधा नाम जप ने मुझे न केवल मेरी इच्छाएं पूरी करके दी, बल्कि मुझे एक नई दृष्टि भी दी। मुझे अब दिव्य अनुभव होने लगे हैं। गुरुजी, आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। आपने मुझे राधा नाम का दान देकर मेरे जीवन को बदला है। गुरुजी, आप ऐसे ही हम सभी का मार्गदर्शन करते रहिएगा, जिससे हम सभी भाव और विश्वास के साथ नाम जप करते रहें। गुरुजी, जल्दी हम आपसे मिलने आएंगे। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, नाम जप एक ऐसा साधन है जो भक्त और भगवान के बीच से सभी बाधाओं को हटा देता है। जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का पावन नाम का जाप करता है, तो यह नाम स्वयं भगवान को उनके भक्त की ओर खींच लाता है। यह नाम शब्द नहीं, बल्कि वह सेतु है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है, भगवान और उनका नाम अलग नहीं है। जब हम नाम का उच्चारण करते हैं, तो हम उनके दिव्य स्वरूप को अपने पास बुलाते हैं। नाम उच्चारण से ईश्वर साकार होते हैं। भगवान अपनी मर्जी से कार्य करते हैं, लेकिन जब भक्त अपने विश्वास, भक्ति और निरंतर नाम जप के माध्यम से उन्हें पुकारता है, तो वे अपने भक्त की सहायता के लिए विवश हो जाते हैं। नाम जप का फल तभी मिलता है जब हम इसे पूरे भाव और विश्वास के साथ करें। केवल शब्दों का उच्चारण करना पर्याप्त नहीं है। जब हृदय से पुकार होती है, तो भगवान उसे अनसुना नहीं कर सकते। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है कि यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो, तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। राधे राधे।